प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के बारे में कुछ जानेंगे। तो प्रश्नावली एक पॉइंट एक है। कक्षा दशम के बारे में। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का हम HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा करेंगे। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है। तो 225 को हम पहले लिख देते हैं, बड़ा का चिन्ह दे देते हैं किससे? 135 से। तो जो बड़ा है इधर मुंह खुला हुआ होना चाहिए, जो बड़ा है इधर मुंह खुला होना चाहिए। तो 225 बराबर, अब हम रफ में करेंगे इनका काम। तो रफ में हम काम करेंगे। तो रफ में हम इनका काम करेंगे। तो 225 को हम भाज्य बनाएंगे और 135 को हम भाजक। तो 135 एकम 135, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9। तो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेष। तो 135 इंटू 1 प्लस 90। तो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेष। तो हम यहाँ लिख देंगे, कारण क्या 0 नहीं आया। तो जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0, वहाँ शेषफल जो है ना कि 0 नहीं है। शेषफल में यहाँ 90 आया, 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा मेरा ये HCF सिद्ध नहीं होगा यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो दूसरे चरण में हम लेंगे 135, भाजक को ही हम भाज्य में परिवर्तित करेंगे। तो हम 135 को दूसरे चरण में लिए, तो हम रफ में करेंगे 135, वही 90 में से हम 135 में रफ में करेंगे। 90 एकम 90, दोबारा से करेंगे तो 90 दूनी 180 हुआ था। तो 90 एकम 90, 13 में 9 गया, 13 में 9 गया, 9 4 13, 45। तो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेष। तो 90 गुनी 1 प्लस 45, फिर यहाँ फिर
लिखेंगे जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर हम तीसरे चरण में हम जब जाएंगे, जब हम चरण बाय चरण जाते हैं तो हमें यह चरण बाय चरण इस क्रम में जाना पड़ता है। एल्गोरिथम में जब प्रयोग करने बोलता है तो हम चरण बाय चरण में जाते हैं। तो तीसरे चरण में वही भाजक को हम भाज्य में लाएंगे 90 बराबर। फिर हम रब में जाते हैं, पैंतालीस को हम बना लेंगे भाजक। फिर हम पहले वाला को हम या पूर्ण वाला पहले वाला है तो 90 को हम भाज्य बना लेते हैं, भाजक को भाज्य बना लेते हैं। 45 दूना 90, यहाँ पे 0 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो 45 गुनी 2 प्लस 0। अब यहाँ 0 आ गया तो हम लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि इससे मेरा ज्ञात हो गया एल्गोरिथम के द्वारा। तो 0 आ गया, अतः हम कह सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना, हम भाजक को ही लिखेंगे 45। आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, पहला का दूसरा नंबर, पहला हम सॉल्व कर दिए, अब दूसरा क्वेश्चन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220 में 196 और 38,220 इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, 38,220 बड़ा है किसे, 196 से। तो हम जो बड़ा है इनकी तरफ मुंह खोल देंगे, ये बड़ा का चिन्ह दर्शाता है। तो 38,220 बराबर, हम जानते हैं कि डायरेक्ट 196 इंटू 195 करने से मेरा ये आ जाएगा। तो 100 रफ में करते हैं, रफ में हम दूसरा का करते हैं। देखो 38,220 है तो 38,220 को हम भाज्य में लाते हैं और 100 कितना है, 196 है तो 196 को 195 से गुणित करते हैं तो हमें 38,220 एक्यूरेट आ जाएगा। एक्यूरेट, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक्यूरेट आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 सभी जगह आ गया मेरा। तो यहाँ लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0। अब हम यहाँ लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF क्या हुआ, 196। हम भाजक को ही लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196।
आंसर। तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्रिय छात्रों, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225 का HCF निकालना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 867 और 225 का HCF आपको अपने खुद से निकालना होगा। अगर ये नहीं हो तो हमें कमेंट में कह सकते हैं। इनका ये जो हम दोनों को हम बना दिए हैं, इसी के थ्रू बनाना है हमें। ये दोनों को जो बना दिए हैं 135 और 225 का, 196 और 38,220 का HCF, उसी के जैसा बनाना है। बस सेम टू सेम है। आपको ये मैं होमवर्क देता हूँ। तो बस अगले वीडियो की ओर चलते हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, ज़रूर कर दें। धन्यवाद।